पूरा हफ्ता हो गया और मैंने कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट कैसे मैनेज करता हूँ वो आपसे नहीं शेयर किया। तो यार एक वीडियो तो बनती है ना कि मुझे फ़िटनेस बहुत पसंद है, मेरे को व्लॉग्स बनाने बहुत पसंद है, तो जिम भी कर रहे हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। और एक इन्वेस्टमेंट बहुत पसंद है जो मैं रेगुलरली पूरे दिन में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। तो वो चीज़ें भी मुझे आपसे शेयर करते रहनी चाहिए कि आपको पता हो कि यार सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आपसे शेयर कर रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और आप भी कहोगे कि मतलब बेचा तो क्या बेचा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अबाउट हाउ आई वाज इन द इनिशियल डेज ऑफ माय इन्वेस्टिंग। जब मैंने अराउंड 2017 में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी, तो क्या होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो तो कुछ शेयर्स बहुत फेमस होते हैं। मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है कौन सा शिपयार्ड है, शायद कोचिन शिपयार्ड है या कोई स्टॉक का नाम था, मैंने उसमें कभी इन्वेस्ट भी नहीं किया, वो ख़रीदा था, वो आईपीओ का सीज़न था उसके। तो क्या था, हम सब फ्रेशर टाइप के लौंडे थे। वो आया कि मैंने अपने पैसे डबल कर लिए, तो उसने 10,000 लगाया था, उसने 20,000 उससे निकाल लिए थे। ये 2016 के आसपास की बात है, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, 16 मिड या 16 एंड की तरफ। और तब सारे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहे थे, धड़ाधड़ बुल मार्केट भाग रहा था। हम मारुति सुजुकी के शेयर देखते हैं तो वो भी अंधाधुंध ऊपर भाग रहे थे। तो वो वाला टाइम था और मेरे को ज़्यादा चीज़ें समझ आती नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि कौन कौन सी फेमस कंपनियाँ, ये बताया यार, फिर देखते हैं। और उसने 3-4 कंपनियों का नाम बताया। फिर मैंने पूछा यार एक चीज़ बता, यही कंपनियाँ या मैं कंपनी का नाम कैसे ढूंढूं। तो उसने मुझे बोला यार तू निफ्टी 50 होता है एक इंडेक्स, वो देख ले, और उसमें से यूजुअली जो कंपनीज़ होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, तो उसमें उतना रिस्क नहीं रहता है, अपने हिसाब से देख ले। मैंने कहा ठीक है यार देख लेते हैं। तो देखी पहले, उसमें रिलायंस तो ऑब्वियसली एक सबसे बड़ी कंपनी होती है, बट उसके ना ग्राफ देख के मज़ा नहीं आता था। फिर उस टाइम मेरे को टकराया आईटीसी का शेयर। तो महीने के एंड में मेरे पे 200 रुपये बचते थे, 200-300 रुपये, और उसमें तब आईटीसी का शेयर आई थिंक 250 रुपये बचते थे उस टाइम। आईटीसी का शेयर 250 के आसपास था, और इनफैक्ट वो काफ़ी करेक्ट हुआ था। पहले वो काफ़ी ऊपर था, फिर वो नीचे आ गया था। अगर थोड़ा मैं फिगर गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ करिएगा, डायरेक्ट बात करते करते ही बोल रहा हूँ, देख ही लेता हूँ ना इतनी देर से, एक सेकंड में मैं देख ही लेता हूँ। तो क्या होता था, सुबह उठते थे और जितने भी पैसे बचे उसका मैं आईटीसी ख़रीद लेता था, और ज़्यादा तो बचते नहीं थे। और इनिशियली ये चीज़ क्या होता है कि आपका, हाँ यार ये तो काफ़ी बढ़ गया अगर मैं देखूँ। हाँ, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, पिछले 10 साल में देखूँ तो वो 300 से अराउंड 200-250 के आसपास मैं ख़रीदता रहता था। वो डिक्लाइन कर रहा था उससे पहले वाले में। तो उस टाइम डिविडेंड का तो उतना पता लगता नहीं है, क्योंकि आप खरीद ही जब 2-3 शेयर 10 रुपये आएंगे आपके मुश्किल से अकाउंट में। बट क्या होता है, उससे आप एक बार आपने एक चीज़ खरीद ली तो वो आपके दिमाग में रहती है। उससे क्या होगा कि आपको हमेशा ये इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि यार चल क्या रहा है, ये पता तो कर लेते हैं ना यार। और यूजुअली क्या होता था, 200-300 रुपये बचते थे तब, तो हर महीने के एंड में बड़ा एक्साइटमेंट रहता था, फिर से खरीदेगा। एंड देन टाइम प्रोग्रेस्ड, 1 साल निकल गया और फिर मैंने जॉब चेंज करी, मैं बैंगलोर गया। वहाँ पे ऐसा था कि मैं सबसे छोटा बच्चा था जो इन्वेस्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड था, और बाकी सब मेरे से बड़े थे, मेरे से ज़्यादा कैपिटल वाले थे, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले भी थे। तो मुझे ध्यान है कि जब मैं आईटीसी का शेयर ख़रीदता तो वो कहते थे यार तू आईटीसी का शेयर क्यों खरीदता है। तो उस टाइम मेरी बड़ी सिंपल सी फ़िलॉसफी थी कि भैया मेरे पापा के टाइम में भी सिगरेट होती थी, मेरे टाइम में भी सिगरेट होती है, और मेरे बच्चों के टाइम में भी सिगरेट होगी। और आदमी जब खुश होता है तो भी सिगरेट पीता है, आदमी जब दुखी होता है तो भी सिगरेट पीता है, और आदमी पे जब कोई काम नहीं होता है तो भी सिगरेट पीता है। तो इससे ज़्यादा सेफ़ कंपनी तो मेरे दिमाग में कुछ हो ही नहीं सकती थी। और मैं आपको कोई फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम भी मैं कैसे कंपनीज फॉर्मुलेट करता था। उतनी बुक्स भी नहीं पढ़ी थी, बट एक जेनरिक चीज़ें देख के बड़ा मैं ऐसा समझता था, मैं ना बड़ा फट्टू टाइप का था तो ये समझता था कि यार कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, ग्रो हो ना हो वो बाद में देखेंगे, बट हाँ कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। तो आईटीसी खरीदते रहते थे। उस टाइम कोई आया, उसने कहा यार कोल इंडिया भी बहुत डिविडेंड देता है, तेरे को अगर कोल इंडिया ही मतलब डिविडेंड ही लेना है तो कोल इंडिया ले ले, वो तो ज़्यादा बेटर कंपनी है। और बात शायद सही थी, शायद नहीं थी, मुझे डिविडेंड का ध्यान नहीं है कितना वो देता था। तो उस टाइम मेरी एक और फिलॉसफी थी आईटी से कि देखो यार वी आर इन अ इमर्जिंग मार्केट, और हम इमर्जिंग मार्केट्स में यूजुअली पॉपुलेशन जो होती है इज़ एट अ मतलब बहुत स्टीप कर्व पे होती है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और वो बात सही भी है, हमारी पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है लगातार। आई थिंक 2050 या 40 तक पीक आउट मारेगी हमारी पॉपुलेशन, एंड तब तक एक डेवलपिंग नेशन से हम डेवलप्ड बन चुके होंगे। तो मैंने कहा यार तो अगर लोग बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स सिगरेट
का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, तो उसका फंडा ये तो नहीं है सिगरेट तो लोग कम कर रहे हैं पीना। मैं कहा ठीक है, लोग परसेंटेज वाइज कम भी कर रहे हो, पर जनता इतनी बढ़ रही है कि सब सिगरेट पियेंगे ही। तो उसका मेरे दिमाग में ऐसा था कि कोल तो इज़ नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बहुत पुराना हो चुका है, तो ये कोल का यूटिलाइजेशन विद टाइम हो सकता है कम हो जाए, बट सिगरेट का यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो खैर ये एक ऐसे ही चलता रहा। बैंगलोर में आके थोड़ी सैलरी बढ़ गई थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा आईटीसी खरीदते थे। फिर और भी कुछ शेयर्स खरीदे थे मैंने, जैसे अशोक लीलैंड खरीदा था और बंधन बैंक खरीदा था, वो निकाल दिया था। और बंधन बैंक मुझे समझ भी नहीं आया था उस टाइम। मैं आपको बताता हूँ सबसे मस्त बात, मैंने अदानी ग्रीन 35 रुपये में ख़रीदा था। अब 35 रुपये में ख़रीदा, और अदानी ग्रीन अगर कोई मेरे साथ का है उस टाइम का, तो जब लिस्टिंग हुई थी तो वो अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रहा था। तो जितने भी पैसे बचते थे बैंगलोर में, तो मैं बस सुबह न्यूज़ पढ़ के या सारे आर्टिकल बैठ के पढ़ता रहता था कि यार कौन सी कंपनी है, क्या है। जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे दिमाग में हल्का सा था कि कोल एक जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, और अदानी ग्रीन से मेरे को बस ये ठनका कि यार ये तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो बढ़िया है ना यार ये तो ये कंपनी ख़रीद लेते हैं। मैं गया, मेरे एक फ्रेंड है, उनसे बात करी। मैं कहा यार हम दोनों साथ ही बहुत टाइम काम करते हैं, उनका नाम नहीं ले रहा कि कभी वीडियो आ गई वो कहें यार तू नाम ले लेता है, बट हम दोनों साथ में ही बैठते हैं और बकचोदी करते हैं। मैं कहा यार ये है, इतने का है, ठीक लग रहा है, बताओ ले लें क्या। इससे पहले मैं वो ख़रीदता, भाई ने ख़रीद लिया। खैर मैंने तो ख़रीद लिया, तूने बोला तो देखेंगे क्या ही है, और बड़ा कैजुअली उन्होंने ख़रीद लिया। इनफैक्ट मैंने उस दिन नहीं ख़रीदा था, उन्होंने मेरे से कम पे ख़रीदा था स्टॉक। तो मैंने सोचा ख़रीदे ना ख़रीदें, और फिर मैंने स्टॉक्स ख़रीद लिए। तो 35 रुपये के स्टॉक्स मैंने ख़रीद के रख लिए, और कुछ नहीं 10,000 के ख़रीदे थे उस टाइम। ऐसा था कि कुछ महीनों में पैसे बच गए थे, तो 10,000 के वो ख़रीद लिए। वो भाई देखते देखते मेरे सामने रोज़ अपर सर्किट मार रहा, और मुझे ना बड़ा अचंभा सा हो रहा था कि यार ये ऐसा हो कैसे सकता है कि रोज़ स्टॉक अपर सर्किट मार रहा है। और आई थिंक विद इन अ वीक और 2 वीक्स वो स्टॉक या हद से ज़्यादा 1 महीने में डबल हो गया था 70 पे। तो मैंने कहा ठीक है चलो 70 पे आ गया, मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहा यार ये ना मुझे समझ नहीं आ रहा है स्टॉक की, रिन्यूएबल एनर्जी है ठीक है और धीरे धीरे बढ़ेगा, वो चल जाएगा। तब 10,000 क्या होता था, अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता था, तो या तो वो अपर सर्किट मारता था या लोअर सर्किट मारता था। और ये देख के मुझे कुछ, मैं आपको बोलूँ कि मेरे दिमाग ने एडजस्ट नहीं कर पाता था कि ये क्या सीन चल रहा है। तो मैंने कहा यार इसको ना फिर बेच देते हैं। तो 70 रुपये पे शायद मैंने कभी बेचा होगा, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो पैसे कुछ नहीं मैंने, क्योंकि बहुत कम पैसों का बनाया, उस पर टैक्स भी लगता है, सब लगता है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर भूल गए, कभी याद ही नहीं रहा। फिर सिंगापुर आ गए थे, तो किसी से एक दिन वही मेरा फ्रेंड जो है मेरे साथ अब भी काम कर रहा था, तो कह रहा तुझे याद है प्रणय तूने मतलब उसमें पैसे कमाए थे, और आई थिंक उस टाइम भी टैक्स वैक्स होता था, तो कुल मिला के 5-6 हज़ार कमाए होंगे मुश्किल से हमने, अगर कमाए होंगे तो, है ना। तो फिर क्या हुआ कि हम बैठे हुए हैं, और उसने कहा तूने कभी उस शेयर को देखा वापस जाके। मैं कहा नहीं यार देखा तो नहीं मैंने कभी उस शेयर को वापस जाके। और भाई जब मैंने शेयर देखा वो 2200 रुपये का हो रखा था, तो जो दिल में दर्द हुआ ना उसको देख के कि शिट क्या मिस कर गया कितने ज़्यादा पैसे बन जाते, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस ये एक छोटी सी कहानी थी कि यार इट्स ओके, कई बार चीज़ें निकल जाती हैं। आई डोंट थिंक मेरा कोई भी स्टॉक ऐसे अंधाधुंध बढ़ा है कि ठीक है डबल हो जाते हैं, 3-4 टाइम्स हो जाएंगे, और ऐसे आपको बहुत से स्टॉक्स मिलेंगे, बट इस लेवल पे कोई स्टॉक बढ़े कि मतलब 35 का ख़रीदा होता आपने, अगर होल्ड कर लिया होता तो सीधे वो 2200 रुपए का हो जाता भाई साहब। तो बस एक कहानी, और इसको आप ज़रा फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ना लें। आप ये समझो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एक काल्पनिक कहानी है। मैं बस आपको, जैसे एक कोई बंदा नहीं आता जिसके बाल का मैं कहानियाँ सुनाता रहता है, मैं एमी फर्जी कहानी सुना रहा हूँ आपको। बट इस कहानी का तात्पर्य ये समझ लो कि इट्स ओके, आपके पास चाहे फास्ट गाड़ी हो चाहे स्लो गाड़ी हो, गाड़ी में बैठे रहना ज़रूरी होता है। आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें, कैसे करें, इक्विटी में करें, बॉन्ड में करें, रियल एस्टेट में करें, वो आपके ऊपर होता है। बट जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो आगे के 10 साल सोच के, 15 साल सोच के, हल्का से एक आइडिया बना के अपना एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालें उसमें। तो मेरे साथ तो ये होता था, जो मैं प्लानिंग करता था उतने पैसे ही नहीं होते थे कि एट द एंड ऑफ मंथ कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो उतने बचे ही नहीं। बट टाइम के साथ क्या होता है कि जब आपकी एज बढ़ती है, तो आप जब नौकरियां बदलते हो तो सैलरी भी बढ़ती है, तो वो जो
पहले नहीं एडजस्ट हो रहा होता है, बीच बीच में आप ऐसे सिनारियों में फंसते हो जहाँ पे वो पहले वाला सैलरी को आप कवर कर पाते हो जो आपका गैप था, और आने वाली सैलरी या आपके आने वाले खर्चे जब बढ़ेंगे उससे उनको भी प्रीएम्प्ट करके पहले इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लाइफ है, ऊपर नीचे जाते रहेंगे, बट हाँ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, चाहे आप कैसे भी इन्वेस्ट करें। ये एक कहानी थी, मैंने सोचा कब इतने टाइम से इस महीने कह रहा हूँ, एक हफ्ते पहले हम बस अब मैं इन्वेस्टमेंट में कैसे करने की सोच रहा हूँ वो आपको बता रहा था। और अब जो है मैं आपको बिल्कुल ही ये नहीं बता रहा कि मैं इन्वेस्टमेंट में क्या करता था या क्या करने की सोच रहा हूँ, और ये बस मैं सोच रहा हूँ। मैं आपको एडवाइस किसी भी नज़रिए से नहीं दे रहा हूँ कि भैया ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ इन्वेस्ट करो वो इन्वेस्ट करो। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं इतना क्वालिफाइड ही नहीं हूँ कि मैं आपको कोई ज्ञान दे पाऊँ। मैं बस अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे सोचता हूँ। एक सोचने से चीज़ दिमाग में आई है तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। वो ये है कि जब पहले ना जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि डिविडेंड वाली कंपनी बहुत बढ़िया होती है। जैसे मैं आईटीसी में जब इन्वेस्टेड था तो मुझे लगता था बहुत बढ़िया है कि एक एफडी की तरह रिटर्न भी आता रहता है और पैसा बढ़ता भी रहता है, और ये सही बात है। बट द फैक्ट इज़ एक चीज़ मुझे और विद टाइम महसूस हुई, और ये आप मैं गलत हूँ तो गलत ठहरा दें, सही हूँ तो सही ठहरा दें। मेरे हिसाब से फंडा ये होता है कि जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है ना, उसको पता नहीं है वो पैसे कहाँ से यूज़ करने हैं। वो एक एक्स अमाउंट कमा रही है और फिर उसके पास एक्स्ट्रा पैसे बच जा रहे हैं, वो उस पर री इन्वेस्ट करने का बिजनेस में कोई मौका ही नहीं है। तो वो क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दे देती है। ऑन द अदर साइड अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है, वो क्या करेगी, आपको डिविडेंड नहीं देगी, वो अपना पैसा जो भी एक्स्ट्रा बचा उसे री इन्वेस्ट कर देगी इन स्केलिंग अप। ठीक है, तो यूजुअली कंपनीज जो डिविडेंड नहीं दे रही होती है वो ग्रोथ फेज़ में होती है, और यूजुअली जो कंपनीज डिविडेंड दे रही होती है वो काफ़ी स्टेबल और लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसको फाइनेंशियल एडवाइस ना लें। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग कंक्लूड करेंगे। उम्मीद है आपको जो मैं कहानी सुना रहा था अच्छी लगी। काल्पनिक ही मान लो, क्योंकि काल्पनिक ही है वो कहानी, है ना, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं आपको दे रहा हूँ और मैं आपको कुछ भी सलाह वला करने के लायक नहीं हूँ। कल मिलते हैं आपसे।